क्या भारत में समाज, संस्कृति और परिवार खतरे में आ गया है? क्योंकि संस्कृति हो या समाज हो, दोनों का आधार परिवार होता है और परिवार व्यवस्था में पुरुषों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। लेकिन जो परिवार तंत्र है वह महिलाओं के कंधों पे मुख्य रूप से आगे बढ़ता है, या कहिए कि जो परिवार संस्था है ना, उसका आधार महिला होती है। वह माँ के रूप में या पत्नी के रूप में हो या बहन के रूप में हो। लेकिन जो पारिवारिक तंत्र है वो मुख्य रूप से पति और पत्नी की व्यवस्था है। उसी से समाज, उसी से संस्कृति आगे चलती है। लेकिन अभी लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है कि सिया ने केतन को धक्का देके, और पूरी योजना के तहत प्रेम था, प्रेम हर दौर में होता था, लेकिन प्रेम की अभिव्यक्ति या प्रेम को पाने के लिए हत्या तक चला जाना, चाहे वो मुस्कान का वो ड्रम कांड साहिल के रूप में हो, या मेघालय ले जाके सोनम ने राजा रघुवंशी को जिस तरह मारा, तो समाज में परिवार संस्था खतरे में, मैं जब कह रहा हूं, आ गया है। क्योंकि महिलाएं अलग होने से बहुत आगे निकल चुकी हैं, हत्याओं तक मामला पहुंच गया है। और ऐसी ऐसी योजना कि सांप जो है खरीद के उसके माध्यम से प्लान करके मारने की कोशिश, पहाड़ पे ले जाके धक्का देने की कोशिश, ड्रम में मार के डालने की कोशिश, तो ये समाज को, पारिवारिक संस्था को किधर ले जा रहा है। और जब इस तरह की स्थिति बन रही है, तो इस स्थिति में जो हमारा जो जनरेशन जेड है, जिसको हम आज का जनरेशन कह रहे हैं, यह जनरेशन जब इस तरह का घटनाक्रम देख रहा है, तो जो रिश्ते के साथ विश्वास, फेथ, रिश्ता, फेथ से चलने वाली संस्था है, सारे रिश्ते विश्वास पे आधारित होते हैं। और जब इसकी स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि जहां एक पत्नी या एक प्रेमिका अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी को मार रही है, पत्नी अपने किसी नए प्रेम संबंधों में जाने के बाद अपने पति की हत्या कर रही है, अलग होने का भी फैसला कर सकते हैं। भारत में जो हमारा हिंदू कोड बिल है 1954 और 55, वो अलग होने का अधिकार देता है। अब अलग होना, जब फैमिली कोड की व्यवस्था भारत में स्थापित कर दी गई, मजबूत तरीके से काम कर रहा है, तो यदि रिश्तों में एडजस्टमेंट नहीं है, उसका कारण उसका व्यवहार हो सकता है, उसका कारण परिवार में एडजस्टमेंट ना होना हो सकता है, उसका कारण फिजिकली सेटिस्फाइड ना होना हो सकता है। बहुत सारे मामलों में ऐसी बातें सामने आई कि इसलिए हत्या कर दिया कि वो फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं थी। लेकिन इसके नाम पर हत्या तक चले जाना, ये एक नई मनस्थिति की ओर समाज को, खासकर इस देश की जो बहनें और बेटियां हैं, वह एक नए सोच की तरफ जा रही है। इस सोच के तहत क्या परिवार बचेगा, क्या परिवार की संस्था आप कायम रख पाएंगे? और जब परिवार नहीं होगा तो परिवार ही समाज का आधार है, परिवार ही संस्कृति का आधार है। इस दिशा में हमारे देश में कोई चर्चा नहीं दिखता है। वेस्ट के समाज में बेहतर आप कह सकते हैं कि तरीका है कि यदि एडजस्टमेंट नहीं है या किसी भी तरह से दो लोग एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अलग हो जाते हैं। इस तरह की घटनाएं सामान्यतः सामने नहीं आ रही है। लेकिन भारत में अलग होना आसान नहीं है। रिश्ते नाते से लेके परिवार का दबाव, माँ पिता का दबाव, या जिस भी कारण से, तो उस दबाव की स्थिति में महिलाओं को या गर्ल्स को यह लगता है कि उन्हें हत्या करके ही इसे किनारे लगा देना चाहिए और फिर नए जीवन की तरफ जाना चाहिए। एक जीवन की शुरुआत आप सोच के देखिए कि यदि एक महिला अपने पति की हत्या कर रही है, अपने प्रेमी की हत्या कर रही है, किसी नए प्रेमी या किसी नए दोस्त के साथ मिलकर, तो क्या उस दोस्त को यह बात नहीं समझ में आना चाहिए कि जिस रिश्ते की शुरुआत हत्या से हो रही है, तो नंबर उसका भी आ सकता है। लेकिन अपने इच्छाओं को, जो डिजायर है, जो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सारी
समस्या समाज में, समाज है तो दुख रहेगा, और वो दुख का कारण उन्होंने डिजायर बताया था। ये डिजायर आज इस लेवल पे चला गया कि हम जो बेसिक मानवीय गुण है, हजारों सालों में मानव को सांस्कृतिक रूप से यहाँ तक पहुँचने में लगा, जहाँ रिश्तों नातों के प्रति सम्मान, भावनाओं को समझने की स्थिति बनी, एक नए तरह का समाज हमने गढ़ा जहाँ हिंसा के लिए जगह नहीं थी। लेकिन क्या हो गया है भारत के समाज को, और इस दिशा में हमारे यहाँ यदि आप प्रिंट मीडिया को ले या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ले, तो उनके लिए सिर्फ ये टीआरपी और जो है अपने बिजनेस के लिए ऐसी खबरों को खूब दिखाया जाता है। लेकिन सवाल मीडिया की एक दूसरी भी भूमिका बनती है कि आप इन खबरों को दिखाएं, ये खबरें जो हैं जानी चाहिए लोगों के बीच में, लेकिन आपकी दूसरी भूमिका भी है जो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, परिवार और समाज के बचाने की दिशा में होना चाहिए। वैसे ही शहरों में आरडब्ल्यू होता है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है, नागरिक एसोसिएशन होते हैं, और हजारों लाखों एनजीओ काम कर रहे हैं इस देश में। यदि आप परिवार ही संख्या में आ जाएगा, परिवार में ही व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, और बात यहीं तक नहीं रुकी है। माने अभी एक दो घटनाएं तो ऐसी सामने आई जहां प्रेमी के साथ मिलकर अपने बेटे की हत्या करवा दी महिला ने। तो सवाल यह है कि यदि एक मां, कहा जाता है कि सबसे सुरक्षित रिश्ता मानव ने जो बनाया हुआ मां और बच्चों का रिश्ता है, मां और बच्चों के रिश्ते में मां अपने प्रेमी के साथ मिलकर बच्चों की हत्या करवा रही है। यह कौन सी मनस्थिति है? इतनी हिंसा कैसे आ गई हमारे अंदर? और इतनी हिंसा जब आई तो आपको इस दिशा में क्या देश के पॉलिटिकल क्लास को, देश के सारे समाज के विषय में चिंता नहीं होनी चाहिए? ये देश में गंभीर चिंता का विषय है। सारी आर्थिक तरक्की, सारी आर्थिक विकास का आधार परिवार होगा। यदि परिवार नहीं बचाएंगे तो ये आर्थिक विकास किसी भी देश समाज का कायम नहीं रखा जा सकता, बचाया जा सकता। इस दिशा में देश में अब गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत आपको स्कूल एजुकेशन से करना है। जो इमोशनली, इसका मतलब है कि भावनात्मक रूप से लोग इतना कमजोर हो गए हैं कि हत्या तक चले जाते हैं, और उनकी हत्या जिसके साथ 7 जन्मों का बंधन का कसमें वादे लिए गए, उसके साथ जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए, जिसके साथ आपने निकाह किया, जिसके साथ आपने जो है चांद तारे लाने तक के वादे किए, और वो वादा इस तरह बिखर जाता है। हमारे इमोशंस इतने जो हैं, उनका एक्सपायरी डेट इतना आ गया है कि कुछ दिनों में वही इमोशन खत्म होकर उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां आप हत्या करने तक को गलत नहीं माने। और इसमें मुझे नहीं लगता कि यदि उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाए या उनसे बात किया जाए तो शायद उनमें से किसी को अभी प्रेजेंट में ऐसा घटना करने के बाद कोई दुख है, अफसोस है कि उन्होंने गलत कर दिया। डर है तो व्यवस्था का, डर है तो सजा का, उस डर से हो सकता है कि वो अफसोस की स्थिति सामने आ जाए। लेकिन समाज के लिए गंभीर विषय है, समाज के लिए चिंता का विषय है। आपको स्कूल एजुकेशन में पारिवारिक संस्थाओं के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए, रिश्तों नातों के लिए, भावनात्मक इमोशनल अटैचमेंट के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और स्कूल एजुकेशन में हमें कंटिन्यू अब बच्चों की लगता है काउंसलिंग करनी पड़ेगी, या आप काउंसलिंग ना कहें, ऐसे हमें सेशंस लगाने पड़ेंगे। यदि नहीं लगाएंगे तो उन्हीं स्कूल से निकले बच्चे अंततः फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। केवल शिक्षा रोजगार के लिए नहीं है, शिक्षा जो है सबसे पहले तो जीवन के लिए है। यदि कोई शिक्षा व्यवस्था जीवन ही न जीना सिखा सके तो उस शिक्षा व्यवस्था का क्या करेंगे? जो शिक्षा आपको पैकेज दिला सकता है, लाखों का, करोड़ों का पैकेज दिला सकता है, लेकिन यदि वो जीवन ही जीना नहीं सिखाता, रिश्तों की समझ ही नहीं डेवलप वो शिक्षा व्यवस्था करवा पा रही है, वह एहसास दिला पा रही है, वो भावना हम उनके अंदर डाल पाए, तो ऐसा व्यक्ति तो हर स्थिति में समाज के तंत्र के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा है। क्योंकि कौन कहां किस रूप में हिंसा को अंजाम दे देगा। और जिन रिश्तों पे भरोसा इतना होता है कि आदमी, कहा जाता है कि पूरे दिन मेहनत करके, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, मेहनत जो कर रहे हैं,
अंततः अपने घर वापस आते हैं। वो घर जो है वो क्या है कि एक एहसास है सुरक्षित होने का, एक एहसास है रिश्तों से जुड़े होने का, एक एहसास है भावना का, एक एहसास है रिश्तों नातों का। और वो एहसास इस स्थिति में पहुंच गया है कि जहां हत्याएं की जा रही है फिर भी हम चुप हैं। चुप रहने से बात नहीं बनेगी। यह मानकर कि यह कहीं और है, यह किसी भी परिवार तक पहुंच सकता है, हमें अपने महिला को ठीक से काउंसलिंग तो शब्द नहीं कह सकता मैं, लेकिन स्कूल सिस्टम में उन्हें एजुकेट कीजिए, जीवन के लिए एजुकेट कीजिए, समाज के रिश्तों नातों के लिए एजुकेट कीजिए। और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना बुरा नहीं है, आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कीजिए। आपसे किसी से प्रेम हो गया है तो उस दिशा में आगे बढ़िए, लेकिन वो किसी की लाश पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी आप हत्या करें उसका भी अपना एक परिवार है, उसकी भी अपनी एक दुनिया है। वो दुनिया खत्म करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए इस दिशा में गंभीर होने की जरूरत है भारतीय समाज को। थैंक यू।